अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर कल से रहेंगे जिले के सभी कार्यपालक सहायक हड़ताल पर। आपको बता दें कि आज बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के द्वारा एक बैठक सीवान के गांधी मैदान के प्रांगण में रखा गया, जिसमें जिलाध्यक्ष श्री वरुण कुमार रजक के द्वारा संबोधित किया गया कि पिछले 10 वर्षों से जिला के विभिन्न विभागों में ऊर्जावान तकनीकी रूप से दक्ष युवक कार्यपालक सहायक बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा बीते वर्षों में कार्यपालक सहायक के नियमित अनुशंसित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं को मूल स्वरूप में लागू करने के बजाय इसमें कई तरह के फेरबदल कर इसे लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज बिहार को डिजिटल बिहार का दर्जा दिलवाने में इन्हीं सभी कार्यपालक सहायक का अहम भूमिका रहा है। इसके बावजूद भी कार्यपालक सहायक को अल्प मानदेय देकर काम करवाया जा रहा है। सरकार कार्यपालक सहायक के सेवा स्थायी करने के बजाय प्राइवेट कंपनी बेल्ट्रॉन के अधीन करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी हमारी मांगों को नहीं मानती है तो भविष्य में आमरण अनशन, सरकारी कार्यालयों का घेराव तथा सरकार बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के खिलाफ पुतला दहन करने हेतु विवश रहेंगे। ना है कि सरकार की ये जो निर्णय है पुनः बेल्ट्रॉन द्वारा एग्ज़ाम लेना, ये सरासर गलत है। जैसा कि हमको लग रहा है कि डीएम साहब के द्वारा हम लोग का एग्ज़ाम लिया गया और टाइपिंग टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद सिलेक्शन हुआ, तो सरकार को ऐसा लग रहा है कि डीएम साहब गड़बड़ कर दिए एग्ज़ाम में। तब हमको बेल्ट्रॉन से दोबारा बेल्ट्रॉन पे भरोसा जताया जा रहा है सरकार के द्वारा कि बेल्ट्रॉन लेगा। क्या डीएम साहब से भरोसा उठ गया है? डीएम साहब द्वारा आयोजित परीक्षा पे आपको भरोसा नहीं रहा कि हम लोग बेल्ट्रॉन के लिए जाएंगे एग्ज़ाम देने? दूसरा चीज़ है, बेल्ट्रॉन ऐसी संस्था है जो फर्जी तरीके से बहाली करती है। इसका एविडेंस कई न्यूज़पेपर वगैरह में पूर्व में आपको मिल जाएगा, लेकिन जिलाधिकारी महोदय द्वारा ऐसा कभी न्यूज़ प्रकाश में नहीं आया है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग 8 साल से सेवा दे रहे हैं, अब पुनः एग्ज़ाम की बात की जा रही है, ये गलत है। इसमें प्रमोशन और नियमितीकरण की बात होनी चाहिए कि हम लोग को नियमित किया जाए, प्रमोशन के लिए विभागीय एग्ज़ाम दिया जाए, वो सही था। लेकिन ये एक हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बिहार सरकार के एम्प्लॉई हैं और प्राइवेट संस्था द्वारा दोबारा परीक्षा देना, ये तो सरासर गलत है। हम लोग इसको कोर्ट में भी चुनौती देंगे और छपरा के लोग कोर्ट में भी चुनौती दे चुके हैं। हम लोग भी तैयारी करेंगे। उसके बाद विधानसभा में भी हम जितने सदस्य हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप हम लोग के मुद्दे को उठाइए। हम लोग के साथ परिवार बाल बच्चा जुड़ा हुआ है। एक तो हम लोग कम वेतन में अपना जीवन यापन करते हैं, उसमें आप इतना बड़ा धोखा हम लोग के साथ कर रहे हैं। हम लोग तो जीते जी मर जाएंगे। कैसे हम लोग नौकरी करेंगे, कैसे अपने परिवार को चलाएंगे? इसलिए हमारा पुनः सरकार से निवेदन है कि इस बिंदु पे विचार किया जाए और इस तुगलकी फरमान को शीघ्र वापस लिया जाए। धन्यवाद। मैं अभिषेक कुमार, कार्यपालक। वैसा बिहार प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो 87% का 29वीं बैठक में कंडिका 5, 6, 7, 8 जो है वो उसके विरोध में हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं, निश्चितकालीन हड़ताल पे 15/3/2021 से, जो कि जब तक उस पर पुनर्विचार नहीं की जाएगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। तथा जो HLC कमेटी का गठन हुआ था 2015 में, वो अपना रिपोर्ट 2018 में दे दिया। अभी तक उसका जो निर्णय दिया उसका भी वो सुनियोजित उसका सुचारू रूप से उसका पालन नहीं किया गया। इसके विरोध में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। मतलब अभी क्या मांग करेंगे? उसमें हम लोगों का जो मानदेय है उसको नियमित किया जाए, समान काम समान वेतन के लिए, और उसमें जो हमारे मुख्य कार्यपालक सहायक हैं उनको फिर से पुनर्नियोजन का जो गाइडलाइन बना है उसको रद्द करते हुए फिर से नया नियम बनाया जाए उसका, और महिला कार्यपालक सहायक को विशेष अवकाश दिया जाए।